बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान मसीदी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हंगामी केस लगेगा और वो केस लगेगा पाकिस्तान में आम इंतखाबात का। कल से खबर चल रही है और ज़ेर गर्दिश है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उमैर नियाज़ी, जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, उन्होंने कल लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की और उस पटिशन के बाद उन्होंने इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया। और तमाम जो मीडिया उस पे यही खबर जो इसकी ज़ीनत बनी हुई है कि मुल्क में आम इंतखाबात शायद मुलतवी हो जाएंगे। अब एडवोकेट उमैर नियाज़ी ने जो इमरान खान के करीबी साथी हैं, उन्होंने अपने तौर पर इस पटिशन को दाखिल किया, क्योंकि कुछ मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, जब मैंने उनसे जिक्र किया तो उनको भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये पटिशन कब और क्यों दाखिल कराई की गई। और उस पटिशन में फौरी तौर पर इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बाकर नकवी साहब ने समाअत की और समाअत करते ही उन्होंने आर ओ डी आर ओ की जो तैनाती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की जा रही थी, उसको फौरी तौर पर उन्होंने रोक दिया। और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को आर ओ डी आर ओ तैनात ना करें, जुडिशल का आप जो अदालती अमला है उसको आप आर ओस और डी आर ओस के लिए तैनात करें। तो इस चीज़ को लेके फिलहाल स्टे मिल गया और स्टे मिलते ही इस वक्त इलेक्शन मशकूक हो गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंतखाबी शेड्यूल जो जारी करना था उसको रोक दिया गया। अब आज दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई और वहाँ चीफ जस्टिस से अपील की गई कि आप इलेक्शन जो होने हैं उसमें आर ओस और डी आर ओस की तैनाती को फौरी तौर पर रोक दीजिए। अब जस्टिस वहाँ के पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम समेत 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने तो दो टूक कह दिया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे और इलेक्शन इस वक्त मुल्क का इंतहाई अहम मसला है और इसमें हम मदाखलत नहीं कर सकते। इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। उस पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने पेशावर हाई कोर्ट से टाइम मांगा है और अब शायद दोबारा वो रिव्यू में जाएंगे और दोबारा अपील करेंगे, वजूहात बताएंगे कि वो क्यों इंतखाबात का इल्तिवा चाहते हैं। ये थी पेशावर हाई कोर्ट की खबर है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे, हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। लेकिन उससे बड़ी जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इंतहाई अहम समाअत होनी है, क्योंकि मैंने बताया ना कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में एकदम लगी है अदालत और इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और 4:30 बजे मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में वही हंगामी मामला हुए जो आपको पता होगा, जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी और इमरान खान के उस वक्त के जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे, वो किसी भी रूलिंग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो उन्होंने कहा बस हम ही रहेंगे वज़ीर आज़म और हमारी हुकूमत रहेगी, हम नहीं मानते अदम एतमाद की तहरीक को। तो उस वक्त एक सिलसिला हुआ था ना, आधी रात को अदालत लगी थी। तो आज भी वही सिलसिला हुआ है, हंगामी बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट में इजलास हुआ है। अटॉर्नी जनरल जो घर चले गए थे वो दोबारा यूनिफॉर्म में वापसी आए और अब इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला ने अब बाकायदा पटिशन तैयार करना शुरू कर दिए और इसमें दीगर सियासी जमातें वही फरीक बन रही है, जिसमें नून लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी, अलीम खान, जहांगीर तरीन, तमाम लोग इसमें फरीक बन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मेन फरीक है, आप वो पटिशन फौरी तौर पर दाखिल करेंगे और लगता यही है कि इस केस की समाअत भी आज आधी रात को होगी। और जिस तरह पहले हुई थी ना माजी में, अब जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दरखास्त दायर करेगा, पटिशन दायर करेगा, उसके बाद बेंच तश्कील दिया जाएगा और इसकी समाअत आज इसीलिए होगी क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे है और सर्दियों की छुट्टियां हो रही हैं और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैरून मुल्क भी जा रहे हैं। अब वजारत कानून इंसाफ के उनकी जो ईमा पर सदर पाकिस्तान की मंजूरी से सरदार तारिक मसूद को कायम मुकाम चीफ जस्टिस तो तैनात कर दिया गया है। लेकिन जो आज फैसला होगा, जो आज समाअत होगी, लगता है ये काजी फाइज ईसा साहब वो खुद ही करेंगे और हंगामी बुनियादों पर इसकी अब समाअत होगी। मैंने बताया ना कल से छुट्टियां हो रही हैं और अदालतें नहीं लगेंगी। शायद यही सोच के शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने एंड टाइम पे जो गंद किया है ना, जैसे उमैर नियाज़ी, एडवोकेट उमैर नियाज़ी ने लाहौर में हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल किया। अब ये पेशावर भी गए, लेकिन पेशावर में इनकी पटिशन को उड़ा दिया गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है सुप्रीम है और असल अटल फैसला उन्होंने ही करना होता है, अटल फैसला वही करेंगे। अब इस पे समाअत होगी और जैसे ही बेंच बनेगा, मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इस पे फुल कोर्ट बेंच बनेगा और इसका फैसला क्या आएगा, ये भी जो मेरी एक नाकिस राय है और जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं कब से अपनी बात पे कायम हूँ और शायद मैं ही वाहिद वो बंदा हूँ जो इस बात पे कायम हूँ कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होगी, जब ये केस लग जाएगा, आधी रात को इस केस की समाअत होगी, तो लगता यही है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले अहकामात दिए थे ना कि इलेक्शन हर सूरत आपने 8 फरवरी 2024 को कराने हैं और ये तक कहा था कि आप इस हवाले से
चैनल्स पे भी कोई अभाम पैदा नहीं करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा कोई पेट में मरोड़े दर्द है तो आप बेगम से बात कर लिएगा, लेकिन मीडिया पे बैठ के ऐसी कोई बात नहीं करेगा कि इलेक्शन जो है मुलतवी हो। क्योंकि अगर ये इलेक्शन अगर मुलतवी होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पे भी सवाल उठेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा की कारकर्दगी पे सवाल उठेंगे। तो इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि जब ये लगेगी, अदालत लगेगी, फुल कोर्ट बेंच बनेगा, तो उसके बाद यही फैसला बरकरार रहेगा कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बाकायदा अपना शेड्यूल जारी करेगा। और क्योंकि अब इतवार को उन्होंने जो है अपना शेड्यूल जारी करना है, 2 दिन रह गए, तो आज सुप्रीम कोर्ट पे में से जो है हंगामी जो हो सकता है फैसला आए, और उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो उनका शेड्यूल था उसके मुताबिक ही इतवार को जो है इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर देगा, और इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। ये थी आज की इंतहाई अहम और ख़ास खबर। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।